तो आइए रखते हैं उसका ओपिनियन पोल आपके सामने। 48 सीटों में एनडीए कितनी सीटें जीत पाएगी, आइए आपको बता देते हैं। एक एक करके सीटें खुलना आपके सामने शुरू हो जाएंगी और ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, जो अभी 0-0 आप देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये देखिए आपको भगवा रंग ज्यादातर नजर आ रहा होगा, हालांकि ग्रीन की जो मौजूदगी है यानी इंडिया गठबंधन की जो मौजूदगी है वो भी आपको नजर आ रही होगी। और ये 48 सीटों के ओपिनियन पोल पर 35 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि 13 सीटें इंडिया जीत पाएगा, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। और अगर आप सीट की बात करेंगे, नासिक सीट जहां पर आपको हरा रंग नजर आ रहा होगा, इस सीट की बात करेंगे तो ये नॉर्थ महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट है। नासिक वो जगह है जहां पंचवटी है, जहां के काला राम मंदिर में से मोदी ने अपनी राम यात्रा शुरू की थी और 19 में ये सीट यूनाइटेड शिवसेना ने जीती थी। अब भी ये सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग नजर नहीं आ रहा है। किसने सोचा था उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब हरे रंग में दिखाएंगी प्राची, लेकिन इस बार हो रहा है वो। 41 सीटें थी एनडीए के पास जब उद्धव ठाकरे और बीजेपी मिलकर लड़े थे 2019 का चुनाव, लेकिन अब राहें जुदा हो चुकी हैं, अलग हो चुके हैं दोनों। इस बार दो नए साथी मिले हुए हैं दोनों ही दलों को, और कुल मिलाकर ऐसे अगर आप देंगे तो 6 दल ये चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों तरफ 3-3 बड़े घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है वो 35 सीटें निकाल सकता है इस बार। नुकसान हो रहा है एनडीए को, अगर आप 19 की तुलना करेंगे तो 41 से घटकर के आंकड़ा 35 पर आ रहा है। 6 सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। इंडिविजुअल सीटों की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी की सीटें वही हैं, या भावेश आपको और बता सकते हैं, बढ़ी रही होंगी? बीजेपी की 2 सीट बढ़ रही है। इनफैक्ट बीजेपी 25 सीटों पे चुनाव लड़ती थी। हम सीट कैलकुलेशन में हम लोग उसको 26 सीटें मान के चले, क्योंकि अमरावती की एक सीट है जहाँ पे नवनीत राणा सांसद इंडिपेंडेंट जीते थे, संभव है को बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, तो वो 26 सीटें में बीजेपी 25 सीटें जीतती हुई दिख रही है। जो मुझे दिखाई देता है उसमें देखिए रायगढ़, अमरावती, शिरूर, जालना, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है और या एनडीए को नुकसान हो सकता है, जो भी इन सीटों को लेकर। देखिए अमरावती का बता ही रहे थे भावेश, लेकिन रायगढ़ की जो सीट है यहाँ पर अनंत गीते जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर जो है चीज़ें बदल सकती। जालना में मनोज जारंगे को लड़ाने की बात है, जो कि पूरे मराठा आंदोलन के दौरान आपको दिखाई दिए, और जो है वो वंचित बहुजन अगाड़ी जो पार्टी है वो उनको सीट देना चाहती है। अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो ये सारी सीटें हैं जो आज मैं इसमें जोड़ देता हूँ। आज अमित शाह जी महाराष्ट्र में ही है और अमरावती अकोला में बैठक ले रहे हैं। अमरावती सीट को लेकर भी बड़ा एक पेश फंसा हुआ है। अमरावती से नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी समर्थन देना चाहती है, लेकिन वहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के आनंद अड़सूल जो नेता रहे वहाँ से वो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि सीट में किसी हालत में छोड़ूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नवनीत राणा को समर्थन देती है तो मैं उद्धव ठाकरे कैंप में जा सकता हूँ और वहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो ये सीट एक बहुत मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा अकोला सीट जो है, यहाँ से संजय धोत्रे 5 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, काफी सीरियस है वो, लगातार वेंटिलेटर पे पिछले 6 महीने से। तो इस सीट के ऊपर अभी वंचित बहुजन अघाड़ी को गठबंधन में सीट जा सकती है, प्रकाश अंबेडकर को। तो अगर प्रकाश अंबेडकर को ये शरद पवार सीट दे देते हैं या उद्धव ठाकरे देते हैं तो एक अकोला सीट जो ऐसी है जहाँ से प्रकाश अंबेडकर एक बड़ी फाइट भारतीय जनता पार्टी के लिए दे सकते हैं। ये 2 सीट ऐसी है जो फिलहाल मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ हो रही है। देखिए बारामती एनसीपी अजीत गुट के पास, बारामती जो कि पवार का गढ़ है। विजय जी, यहाँ पर अजीत पवार, बारामती एनसीपी, यहाँ भगवा दिखाई दे। शरद पवार का गढ़ है और सुप्रिया सुले भी वहां पर एमपी नहीं है। भाभी का हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि पिछले 25 साल में देखें तो शरद पवार की जो खड़ाऊ है या सत्ता है वो अजीत पवार ही चला रहे थे। तो धीरे धीरे वो जो सत्ता होती है वो अपने आप उनके जो जिन लोगों को फायदा हुआ है वो उनके लोग हो जाते हैं। ये एक बड़ा फायदा है जो उसको एनसीपी अजीत गुट की तरफ ले जा रहा है कि वहां पर शरद पवार के मुकाबले। और सुप्रिया सुले जो है ना, लीडर के तौर पे बहुत मजबूत लीडर नहीं दिखाई दे रहा। वो शरद पवार की वजह से ही लोग यदि चाहे कि भाई अब उनकी वजह से उनको जिताना चाहिए तो शरद पवार को जिता सकते हैं। बाकी अजीत पवार गुट या अजीत पवार और पवार ही आगे बढ़ा सकते हैं। बारामती में आज ही शरद पवार ने एक अलग गेम चलाया। शरद पवार ने कहा है कि जो वहां पर धनगर समाज के एक बड़े नेता महादेव जानकर, उनको बोला है कि मैं आड़ा सीट में आपको दे देता हूँ गठबंधन में, आप बारामती सीट पे मुझे समर्थन दे दीजिए। बारामती सीट पे एक बड़ा धनगर समुदाय है और जब शरद पवार सुप्रिया सुले लड़ी थी 2014 में वहां से, तो सुप्रिया सुले को 5.5 लाख वोट मिले थे और जो महादेव जानकर लड़े थे अध्यक्ष, उनको 4.5 लाख वोट मिले थे उस पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां समर्थन दिया था। तो धनगर समाज का एक बड़ा वोट बैंक है बारामती के अंदर और माड़ा के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि शरद पवार ने इस सीट को बचाने के लिए अपनी बेटी के लिए माड़ा सीट जो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है वहां से सांसद
शरद पवार भी माड़ा से सांसद रह चुके हैं, वो सीट वो उनको शरद ऑफर पवार की है। रहे वहाँ पर। लेकिन आप माड़ा अगर लीजिए। शरद पवार बारामती की अपने घर की सीट जो है हारते हैं, सुप्रिया सुले हारती हैं, तो ये क्या बता रहा है आपको उनकी राजनीति के बारे में? खत्म, बिल्कुल खात्मे बिल्कुल की निश्चित रूप से अगर वैसे भी सुप्रिया खत्म सुले हो ही जैसी हार रही है। जाती है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एनसीपी पूरी अजीत पवार के पास गए और शरद पवार अपना घर भी नहीं बचा पा रहे हैं। मुझे लग रहा है शरद पवार को ये बात की बहुत चिंता है कि अगर मेरी बेटी हारती है तो सीधे सीधे मेरी हार होगी, और इसीलिए वो सारे हथकंडे जिसे राजनीतिक पैतरे होते हैं वो चल रहे हैं कि धनकर समाज के लोग मेरे साथ जुड़ जाए। पर उन्होंने अभी लंच करवाया था सारे पर लंच पे अजीत गए पवार नहीं, और न्योता दिया कोई था, नहीं। सबने ठुकरा दिया। लेकिन गए नहीं थे। लेकिन एक जालना मेरे सीट ख्याल पर सर मैं- एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, सर्वे में अभी तक अब जितनी सीटें अभी हमने दिखाई हैं इसमें भी यूपी नहीं खुला है। 463 सीटों में ही ऑलरेडी बीजेपी 300 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। मैजिक फिगर को तो पार कर ही लिया है, लेकिन क्या? ये तो कोई अभी इतना आश्चर्य खबर वाली बात नहीं है। आपको खबर लग रही है ये? सर खबर है, लगातार तीसरी बार में 300 क्रॉस करना बड़ी बात है, लगातार 3 चुनाव के में। हाँ, लेकिन जब मतलब स्पष्ट 370 बहुमत। पार करेंगे तब हम उस पर खबर पर बात करेंगे। मेरे देखिए, ख्याल से इस पर शिरूर तो कोई पे मैं चर्चा आपको नहीं बता कर- देता हूँ, लेकिन मैं शिरूर में जालना जो- का जिक्र कर रहा था। जालना का जो जिक्र उन्होंने राहुल साहब ने किया मनोज जरांगे को लेकर, मनोज जरांगे एक बड़े लीडर रहे और अभी खासतौर से अनशन जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन अब वो जो अनशन के बाद जितना सरकार के साथ बातचीत हुई उसमें वो फिजल आउट हो रहे हैं। तो जालना सीट इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के पास जाती दिख रही है मुझे। भावेश बता सकते हैं। देवेंद्र ये- फडणवीस को लेकर उन्होंने देखिए, बहुत पूरे ज्यादा महाराष्ट्र कड़ा में- कमेंट कर दिया पूरे था। महाराष्ट्र में देखें तो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है और मराठा वोटर्स को लेके नहीं रही है, ओबीसी पॉलिटिक्स को करते, तो मनोज जरांगे बीजेपी का उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है वो बीजेपी उसको काउंटर करने के एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेके आए हैं, मुझे नहीं पता वो कितना भी वो सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी की जो अपनी जो सीट है 25 सीटें 26 सीटें पे या और ज्यादा सीटों पे, जैसे अभी चर्चा चल रही है 30 सीटों पे खुद लड़ेगी, तो बीजेपी की जो अपनी कैलकुलेशन है वो ओबीसी वोट को टैक्ट अपने पास रखना चाहते हैं, जो बीजेपी के लिए एक विन विन ये हमको सिचुएशन लेकिन है। इसमें बात करनी चाहिए। आप मान के चल रहे हैं ये सर्वे करते वक्त कि 26 सीटें बीजेपी लड़ेगी, अमरावती को देखिए, हिस्टोरिकल जो डेटा है सीटों को लेके उसको हमने कंसीडर करते हुए माना। हमें पता है हो सकता है बीजेपी ये मैंने सवाल आपसे इसलिए किया, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ती है, कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी 35 सीटों तक भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में, तो एनडीए की ये टैली बेहतर होगी? एनडीए की नहीं, बीजेपी की टैली जरूर बीजेपी बेहतर होगी। मैं हमेशा से मानता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अलायंस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अकेले अच्छा दम पे परफॉर्म राहुल कर जी, सकती है। इसका मतलब ये समझें कि जिस तरह से एनसीपी की जो फूट है उसको पॉजिटिवली अजीत पवार कैरी फॉरवर्ड करने में कामयाब हुए, लेकिन जब शिवसेना की टूट की बात आती है, इमोशंस और कार्डर, नंबर भले ही एकनाथ शिंदे के साथ गए लेकिन इमोशंस और कार्डर जो है वो वहां जा रहा है शिवसेना के साथ, और वही डेंट पहुंचा रहा है एनडीए की टोटल टैली में। देखिए, मुंबई का जो पूरा इलाका है वहाँ पे ये माना जाता है कि उद्धव ठाकरे जो गुट है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको काफ़ी वोट मिल सकते हैं, वो वहाँ पे स्ट्रांगली चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखिए, जो अभी बात हम कर रहे थे मराठा और ओबीसी वोट की, मराठा भी पूरा आप उसको नहीं दे सकते। कुणबी मराठा जो है वो आपको नाराज़गी दिखाई देगी उसमें, क्योंकि आपने मराठाओं को कुणबी जो है सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं। इसी तरह से ओबीसी किस तरह से वोट करेगा, ये जो आपने कुणबी सर्टिफिकेट इशू किए हैं उसको लेकर ओबीसी किस तरह से वोट करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कि जबकि उनके कोटे से कोई कोटा देने की बात नहीं है, लेकिन क्या वो एक और जो है मराठाओं को कोटा देने के प्रति खुश होंगे, ये देखने वाली बात होगी, और किस तरफ वो वोट जाता है ये भी देखने वाली। अच्छा भावेश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो नकली असली की लड़ाई हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, क्या ग्राउंड पर इस चीज की चर्चा है? क्या नैरेटिव जा रहा है, कौन असली कौन नकली? क्या जनता इसमें भेदभाव कर पा रही है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अभी भी जो शिवसेना का कोर वोटर है उद्धव ठाकरे के पास है, शिंदे के पास वोट नहीं है। उनके पास नेता जरूर आ गए हैं जिनके पास अपने अपने कार्यकर्ता वो ग्राउंड पे कुछ प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जितने भी शिंदे 6 सीटें जो इसमें आपको दिख रही है, शिंदे गुट के जो भी 6 सीटें दिख रहे हैं वो बीजेपी के वजह से जीतते हुए जाते दिख रहे हैं आपको। उनका अपना कोई इंडिविजुअल नहीं है, यदि उनको अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ने दीजिए तो शायद एक भी सीट ना जीत पाए वो। तो बीजेपी का अपना वो सीट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बीजेपी यदि अपना ज्यादा कैंडिडेट देगी तो बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे ये शिरूर की सीट है, ये बड़ा एग्जांपल है इसका। प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 और 400 पार, 30 सीटें एनडीए को दी हैं। अब उसमें बिहार में भी जेडीयू का नुकसान हो रहा है और महाराष्ट्र में भी शिवसेना का नुकसान हो रहा है, तो 30 सीटें भी नहीं मिलेंगी एनडीए को, मतलब एक्सेप्ट बीजेपी। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार दोनों की सिचुएशन सेम ही है। आपने जैसा प्रधानमंत्री ने 30 सीटें दी है एनडीए को, और उसमें दो बड़े राज्य बिहार और महाराष्ट्र, दोनों ही बड़े राज्य हैं। मुझे नहीं दोनों पता आप जगह किस एनडीए स्टेटमेंट का की बात नुकसान करें, पर मैं आपकी बात देखिए, बताऊं। एक रिजल्ट तो पहले से ऑलरेडी आउट हो चुका है, वो 370, अब 100 सीटें भी नहीं बची हैं खुलने लायक जी। 90 सीटें हैं टू बी एग्जैक्ट, जो भी सर्वे में आना बाकी नहीं, है। देखिए, उसमें भी 80 एनडीए की सीटें सीटें उत्तर नहीं प्रदेश की है। देखिए, 6 बजे यूपी देखना मत भूलिएगा आप, यूपी देखना मत भूलिएगा। लेकिन जो हमको ये अभी तक का सर्वे बता रहा है वो ये बता रहा है कि
कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी अपने इंडिविजुअल फिगर 303 जो 2019 में था वहां पहुंच उसको रही। पार कर रही है। और एनडीए के लिए जो 352 के करीब था 2019 में, वो भी बीट होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी 370 या एनडीए 400, वो शायद अभी की परिस्थिति में मुमकिन नहीं है। देखिए, यदि बीजेपी को खुद से 370 पार करना है, मुझे नहीं पता इसमें कैसा है, लेकिन जहां पे उनके लिए ऑप्शन है, एल्बो रूम है, जहां पे वो अपनी स्टाइली बढ़ा सकते हो, तो महाराष्ट्र एक स्टेट है, बिहार भी है, बशर्ते जो महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल का सर्वे हमने अब तक दिखाया, बंगाल है, तमिलनाडु है। मानेंगे नहीं, विजय सर नहीं मानेंगे, तमिलनाडु में उनकी मैच नहीं करती है हमारी। नहीं तो आप उसके लिए बताइए ना, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में आप- 26 आप- आपको लगता है मुमकिन है? आप जमीन पर देख कर आए, आपको लग रहा है 370 भी मुमकिन है?